तहरीक इंसाफ आज लाहौर में पावर शो करेगी। जलसा काना के मकाम पर होगा। लाहौर इंतजामिया ने PTI को 43 शराइत के जलसे की इजाजत दे दी। NOC के मुताबिक अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तकरीर में कहे गए अल्फाज पर माफी मांगेंगे। PTI का जलसा 3 बजे शुरू होकर 6 बजे तक खत्म करना होगा। NOC के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में वो जलसे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करेंगे और जिम्मेदार होंगे। जलसे में लाहौर के बाहर से काफिलों के जाने की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद जलसे में नफरत अंगेज तकरीर करने वालों को जलसे में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। PTI जलसे के दौरान इस्लामाबाद पुलिस का मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस से राब्ता। फरोजवाला में रावी पुल को बंद करने की तैयारियां, कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। PTI वकला के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन के मुतनाज़ तकरीर न करने की यकीन दहानी मांगी गई है, जो हमने नहीं दी। अली अमीन गंडापुर जलसागाह पहुंचेंगे तो अपनी मर्जी से तकरीर करेंगे। हमने कहा अली अमीन गंडापुर के बयानात पर माफी नहीं मांगेंगे। हुकूमत को बिला वजह PTI जलसों में रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है, जलसे का नाम लेकर हमले करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोई इनकार नहीं कर सकता, जुडिशल रिफॉर्म जरूरी हैं। इस अदालत ने मुशर्रफ को आइन में तरमीम का इख्तियार दिया। आइनी तरमीम पर काम बहुत पहले से शुरू करना चाहिए था। इन तरमीम को लाने में बहुत ताखीर हो गई। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाही अगले चीफ जस्टिस होंगे। सानिया APS के बाद मिलिट्री कोर्ट बनाई गई। हुकूमत को कहा है ईवान में दहशतगर्दी बारे ब्रीफिंग होनी चाहिए। हुकूमत को तजवीज़ दी इस तरमीम के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की तजवीज़ ना लाएं। किसी भी चीफ जस्टिस का दौर देखें, उन्होंने ज्यादा सियासी केसेस पर तवज्जो दी। जो भी रिफॉर्म्स हुकूमत करा रही है उसका ज्यादा फायदा तो बानी PTI को ही हुआ है। पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है जिसका माजी से तलाक होता हुआ आर्टिकल 9 और 28 में दिए गए हकूक खत्म नहीं किए जा सकते। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 41 दफात का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया आर्टिकल 12 के मुताबिक फौजदारी मामलात में कवानीन के माजी से तलाक नहीं हो सकता। कवानीन के माजी से तलाक होना आइन से मशरूत का मतलब वाज़ेह है। कानून साजी आइन में दी गई हदूद के मुताबिक ही मुमकिन। सिर्फ आइन शिकनी से मुतल्लिक फौजदारी मामले पर कानून साजी माजी से हो सकती है। सिविल हकूक को माजी से लागू करने का पार्लियामान और सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं। कानून के माजी से तलाक से फ्रिकैन के हकूक मुतासिर हो सकते हैं। अदालत ने सिंध हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए निजी कंपनियों की अपीलें जुज़वी मंजूर कर लीं। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जराये के मुताबिक इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बाइस इजलास में शिरकत न कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह अदम शिरकत के बाइस इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज होने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर हो गए थे। चीफ जस्टिस काजी फजीसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस नाफिज। तरमीमी एक्ट के सेक्शन 2 में एक ज़िली शेख शामिल। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई। सेक्शन 3 की ज़िली शेख 2 के तहत समाज से कबल मुफादे आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का रुकन जाहिर। इससे पहले 39 अरकान तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था।
हुकूमत के 214, अपोजिशन के 99 अरकान, कौमी असम्बली में नून लीग की 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MQM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अरकान, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन, JUI फे 8, आजाद अरकान की तादाद भी 8, PK, MAP, BNP मेंगल और MWM की एक नशिस्त, एक आजाद रुकन ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। NOC जारी करने पर जिला इंतजामिया का मशकूर हूँ। ज्यादा से ज्यादा कारकुन जलसा गाह में शिरकत करें, पूरे मुल्क के लोग आएं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का लाहौर जलसे का NOC मिलने के बाद वीडियो पैगाम। कहा, इंतजामिया से दरख्वास्त है, रास्तों में किसी किस्म की रुकावट खड़ी ना करें, ताकि रुकावटें न होने पर अवाम वक्त पर पहुंच सकेंगे और हम जलसा बर वक्त खत्म कर सकेंगे। कारकुनों से अपील है 1 बजे तक जलसा गाह पहुंचे। बानी PTI का पैगाम है, सब कारकुन जलसे में शिरकत करें। जलसे से कबल PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू, मुतअद्दिद गिरफ्तार। गाजियाबाद, शाहदरा, हर्बंस रोड, डिफेंस और दीगर इलाकों में छापे। PTI रहनुमा हमाद अवान के घर पर छापा। भाई और कजन जेर हिरासत। सदर तहरीक इंसाफ लाहौर शेख इम्तियाज के घर पर भी छापा। शेख इम्तियाज घर पर मौजूद न होने के बायस गिरफ्तार न हो सके। डिफेंस भी पुलिस का तहरीक इंसाफ के 12 रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा रास्ता ब्लॉक करने समेत दीगर दफात के तहत दर्ज। PTI के 42 सरगर्म कारकुनों और रहनुमाओं की नजरबंदी के लिए लिस्ट मुरतब। लिस्ट में असलम इकबाल, महमूद अल रशीद के बेटे मियां हसन और मेहर वाजिद का नाम शामिल। तहरीक इंसाफ के जलसे की कॉल पर पुलिस ने कंटेनर्स भी पकड़ना शुरू कर दिए। अस्मा बुखारी ने PTI के लोगों की जानिब से रास्ते ब्लॉक करने की वीडियो शेयर कर दी। कहा, तरीके फसाद के गुंडों ने अभी से सड़कें बंद करके जलाओ घिराव शुरू कर दिया। अब उन पर एक्शन होगा तो ये रोना शुरू कर देंगे। ये मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग पर दंदना रहे हैं। उनके नाम निहाल लीडरों के पुरअमन रहने की भाषण सुने, यह उनका असल चेहरा है।